सिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाल मिन्नमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अध्यात्म के जोर में जो एकांत अपार निराकरण को कहाय साधवाद अधिकार। आचार्य अमृतचंद्रकृत आत्मख्याति टीका का यह उपसंहारात्मक अंतिम प्रकरण परिशिष्ट के रूप में है, जिसमें से स्याद्वाद अधिकार, स्याद्वाद संबंधी चर्चा और उस स्याद्वाद में ज्ञान मात्र आत्मा का अनेकांतात्मक स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। जगत के सारे पदार्थ ही अनेकांतात्मक है। सब द्रव्यों के बीच विश्व में रहते हुए प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। बनारसदास जी का एक दोहा है, कोई कहता है अलग शब्दों में है, कोई कहता है नहीं है, तो है कि नहीं है, तो है भी नहीं भी है, वो सभी है नहीं, वो है नहीं, वो सप्तभंगी भी पूरी उसमें से निकाल सकते हैं। ये सभी अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से बराबर घटित होता है। ऐसा ही ज्ञान स्वरूप आत्मा भी अनेकांतात्मक ही है। ये अनेकांतपना उनके लिए सिद्ध करने जा रहे हैं जो उसमें से एक एक पक्ष ही ग्रहण करके उसे एकांत रूप मानते हैं और अपना नाश करते हैं। वस्तु तो नष्ट होती नहीं है, तो वस्तु नष्ट नहीं होती तो अपना भी कहाँ नाश होगा? अपना तो नाश होगा नहीं, तो अपन भी तो वस्तु है, तो वे भी अपना नाश कैसे करते हैं? अतः अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। स्वरूप रूप परिणमन न करते हुए मिथ्या रूप परिणमन से निर्मल परिणमन का घात करते हैं, तो अनंत दुख उठाते हैं, सुखरूप परिणमित नहीं होते हैं। यही एक तरह से अपना नाश है। 7 विशेषताएं सप्तभंगी वाले नहीं हैं, सप्तभंगी से अपन नहीं जोड़ पाएंगे उसे। कुछ 7 युगलों से 14 विशेषताओं की चर्चा करते हुए ज्ञान मात्र आत्मा का अनेकांत स्वरूप सिद्ध किया है। वैसे जब वस्तु स्वरूप में अनेकांत घटित किया, अनेकांत का स्वरूप कहा, उसमें जो विशेषताओं को, जिन धर्मों को उल्लेखित किया था, उन्हीं धर्मों को ज्ञान मात्र आत्मा में घटित कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे निकाल करके इस अधिकार का जो दूसरा पैराग्राफ है, अनेकांत का लक्षण बताने वाला पैराग्राफ कहो चाहे वाक्य कहो, उस वाक्य में जिन धर्म युगलों को लेकर के अनेकांत कहा गया है, उन्हीं को यहाँ ज्ञान मात्र आत्म वस्तु में घटित, पहले यहाँ भी घटित किया है। उसके थोड़ा सा तुलना करने के लिए पहले इसे पढ़ रहे, फिर आगे चलते हैं। दो ही पढ़ेंगे उसमें से। अभी पहले अनेकांत के लक्षण में जो धर्म युगल लिए हैं, तत्र यदेव तत् तदेव अतत्, मिला आप लोगों को? तत्र यदेव तत् तदेव अतत्, यदेव एकम तदेव अनेकम, यदेव सत् तदेव असत्, यदेव नित्यम तदेव अनित्यम इति एक वस्तु वस्तुत्व निष्पादक परस्पर विरुद्ध
शक्ति द्वय प्रकाशनम अनेकांतः। एक ही वस्तु में वस्तुत्व को निष्पादित करने वाली, सिद्ध करने वाली, स्पष्ट करने वाली ये जो दो परस्पर विरुद्ध शक्तियां हैं, उनका एक वस्तु में एक साथ होना, इसका नाम अनेकांत। तो उसमें पहला जो शक्ति द्वय लिया था वह तत् और अतत्। तो यहाँ ज्ञान मात्र आत्म वस्तु में भी पहले तत् और अतत् घटित कर लिया। अब इसके बाद कौन सा युगल लिया है? यदेव एकम तदेव अनेकम, जो एक वही अनेक, तो एक अनेक वाला। तो आज अपने को एक अनेक की चर्चा करनी है। फिर क्या लेंगे? यदेव सत तदेव असत। अब ये कहाँ है, ढूंढो आगे। यदेव सत तदेव असत। अब ये जो सत और असत है, इसे चार में विभाजित कर दिया। क्यों विभाजित किया? सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टया। सतपना किसकी अपेक्षा है? स्वरूप चतुष्टय से। और स्वरूप चतुष्टय का मतलब स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। और असदेव विपर्यासा, माने असत किसके कारण? पर चतुष्टय से। तो पर चतुष्टय, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। अब ये चार युगल बना दिए सत असत के। स्वद्रव्य पर द्रव्य, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र, स्वकाल पर काल और स्वभाव पर भाव। ये चार अलग अलग बना लिए ये सत असत के। और फिर अंतिम लिया यदेव नित्यम तदेव अनित्यम, नित्य और अनित्य। ऐसा भी लगेगा कि ये तो वही के वही तो है, लेकिन कुछ अंतर चलेगा, कुछ फर्क आएगा। हम अभी दो की व्याख्या जो यहाँ अभी पहले की गई है उसकी लेते हैं और अंतर ढूंढेंगे बाद में, है ना। पहला, तत् स्वात्म वस्तुना ज्ञान मात्रत्वे अपि अंतः चकचकायमान ज्ञान स्वरूपेण तत्वात् और बहिरुन्मिषद अनंत गेयतापन्न स्वरूप अतिरिक्त पर रूपेण अतत्वात्। आत्मवस्तुना स्व आत्मवस्तुना, वैसे हमारी जो आत्मवस्तु जिसे पूरे ग्रंथ में ज्ञान मात्रत्वे अपि, ज्ञान मात्र ही कहा गया, तो ऐसा ज्ञान मात्र कहने पर भी है कैसी? वह तत् भी है और अतत् भी है। तत् क्यों है? कि अंतः चकचकायमान ज्ञान स्वरूपेण तत्वात्, वह अंतरंग में अपने ज्ञान स्वरूप से ही प्रकाशमान है। ज्ञान रूप, ज्ञान रूप, ज्ञान रूप, इसलिए वो तत्रूप है, ज्ञान स्वरूप है। और बहिरुन्मिषद अनंत गेयतापन्न स्वरूप अतिरिक्त पर रूपेण अतत्वात्। बाह्य में जितने गेय उछल रहे हैं है विश्व में, वह गेय जितने भी है, गेयपने को प्राप्त, वे स्वरूप से अतिरिक्त हमारा जो ज्ञान स्वरूप है उससे भिन्न है, इसलिए पर रूप है वे। और उस पर रूप से हमारा आत्म तत्व अतत्, अर्थात उस रूप नहीं है। स्वरूप से तत् और पर रूप से अतत्। और ये ज्ञान स्वरूप से तत् और ज्ञेय जो पर है उनसे अतत्, ये बात घटित की। जो आगे चल करके अभी जो तत् अतत्पना पढ़ा था वो भी इसी दृष्टि से लिया। ज्ञान ज्ञानपने है, ज्ञेयपने नहीं है। ज्ञेय ज्ञान में आए नहीं है क्योंकि अतत् है। ज्ञान ज्ञेयों में गया नहीं है, स्वरूप से ज्ञान स्वरूप ही है। इसी की चर्चा ली गई थी। आज जो दूसरा एक अनेक पढ़ना है उसे यहाँ क्या लिया है और अब जो आगे चल करके क्या चर्चा कर रहे हैं, इसको सिर्फ पढ़ते हैं। फिर वो पढ़ने के बाद एक ही है कि कुछ अंतर हैं, उस पर बात करेंगे। सहक्रम प्रवृत्त अनंत चिदंश समुदय रूप अविभाग द्रव्येण एकत्वात्। सहक्रम प्रवृत्त, तो सह प्रवृत्त, क्रम प्रवृत्त, सहभावी, क्रम भावी, ऐसे जो अनंत चिदंश है, चैतन्य के अनंत गुण पर्याय हैं, एक साथ होने वाले गुण, क्रमशः होने वाली पर्याय, इन सब के समुदय
एक साथ, और अविभाग द्रव्य, इन सबका अविभागी एक द्रव्य है, तो उस द्रव्यपने से एक है, द्रव्येण एकत्वात्। और अविभाग एक द्रव्य व्याप्त सहक्रम प्रवृत्त अनंत चिदंश रूप पर्यायी अनेकत्वात्। और वही अविभावी एक द्रव्य में व्यापने वाले, रहने वाले, होने वाले जो सहक्रम प्रवृत्त, सहभावी गुण, क्रमभावी पर्याय, ये जो सारे चिदंश है, इनके पर्यायपने से, इनके भेदी अनेक है, इस कारण से वह अनेकत्वात्, कैसा है, वह अनेक है। तो वही ज्ञान मात्र वस्तु तत् भी है, अतत् भी है, एक भी और अनेक भी है। अब ये एक अनेक वाली चर्चा अपन इसमें पढ़ते हैं। 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है ना, वहां से प्रारंभ हो रही है सीधे। यदा अनेक ज्ञेयाकारैः खंडित सकल एक ज्ञानाकारः नाशमुपैति तदा द्रव्येण एकत्वं द्योतयन् अनेकान्तः एव तम उज्जीवयति। अब ये सब जगह नाशम उपैति, नाश को प्राप्त होता है, ये जहाँ जहाँ भी चर्चा आएगी वहाँ वह ये समझ लेना, नष्ट होता नहीं है, लेकिन उसकी मान्यता में उसका स्वरूप नहीं बनता है, इस अपेक्षा से नाश होता है। किसके लिए? वह अज्ञानी के लिए, एकांत रूप मानने वाले के लिए। क्या एकांत मान रहा है? कि अनेक ज्ञेयाकारैः खंडित सकल एक ज्ञानाकारः। वो ये कह रहा है कि ज्ञान में जब ज्ञेय प्रतिभासित हुए तो कितने ज्ञेय आए? अनेक ज्ञेय। तो अनेक ज्ञेयों के आकार बने या अनेक ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित हुआ, तो उन अनेकों के परिणमने से इसका जो एक ज्ञानाकार था, ज्ञान ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मात्री जिसे कहा जा रहा था, वो खंडित हो गया, खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। और जब टुकड़े टुकड़े हो गया तो नष्ट हो गया, टुकड़े हो गया। एक दर्पण कांच पूरा आप देख रहे हो चेहरा, और अचानक गिर गया, और गिर गया तो क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े हो गया। तो टुकड़े टुकड़े हो गया तो आप क्या कहते हो? दर्पण नष्ट हो गया, नाश को प्राप्त हुआ। तो नष्ट हो गया, तो नष्ट हो गया। क्यों? कि टुकड़े टुकड़े हो गया। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, तो कहाँ रहा? रहा कि नहीं रहा? खंडित हो गया। ऐसा ही उसे लग रहा है एकांती को, ये अनेक ज्ञेयों के जानने से मेरा एक ज्ञानपना खंडित हो गया, खंड खंड इतने टुकड़े हो गया। तो हम अपने आप में भी मानते हैं ना। कितने विषय आपके पाठ्यक्रम में? 4-5 जितनी परीक्षाएं देते हो उतने, और एक एक पेपर में और कितने कितने, और जो भी एक विषय भी पढ़ते हो उसमें भी कितने विषय, और उसके साथ साथ में भाषा से ही देखो, आपको अनिवार्य रूप से संस्कृत भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। तो हिंदी का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, इसका ज्ञान कितने? तो आपका ज्ञान इतने में बट गया। तो बट गया तो क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े हो गया। टुकड़े टुकड़े हो गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, बहुत रूप हो गया। ये जो मान रहा है, अनेक ज्ञेयों को जानने के कारण से खंड खंड रूप हो गया, तो खंड खंड होने से, टुकड़े टुकड़े होने से नष्ट हो गया, ऐसा समझता है, ऐसा मानता है। खंड खंड हो जाने से, टुकड़े हो जाने से लोक में भी जो बहुत सारी बातें जानता होगा ना, उसके लिए ऐसा कहा जाता है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मैंने क्या, सबका थोड़ा, इसका भी जान लिया, थोड़ा उसका भी जान लिया, थोड़ा उसका भी जान लिया, सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी है, लेकिन मास्टर ऑफ नन। फिर वो किसी में एक मास्टर नहीं हो सकता है,
एक अधूरा जैसा हो गया, थोड़ा 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 सबका ज्ञान हो गया, लेकिन किसी एक का विशेष पूरा ज्ञान नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? सब में बट गया। सब में बट गया तो ये क्या बचा इसका? वैसे तो दो नावों की सवारी कही जाती है, बहुत सारे, दो नावों की सवारी, दो घोड़ों की सवारी, जो भी करता है वो क्या हो जाता है? दो नावों की सवारी करने वाला डूब जाता है, दो घोड़ों की सवारी करने वाला चल नहीं सकता है। यानी वो बट गया ना, बट गया इसलिए खंडित हो गया, ऐसा एक कहना है। अब उसे कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं खंडित हुआ? अब वो अनेकांत आकर, ये एकांत मानने वाला, उसे अनेकांत, तदा द्रव्येण एकत्वम द्योतयन अनेकांत एव तम उज्जीवती। मैं तो नष्ट ही हो गया। तो उसे अनेकांत आकर के ये कहता है, भैया ये तुम्हारे ज्ञान में अनेक ज्ञेय झलक रहे हैं, ज्ञेयों के जानने रूप से भले ही परिणम रहा हो, तो भी द्रव्यपने से यदि उसे देखते हैं, ज्ञान मात्र द्रव्य है, वो ज्ञान मात्र द्रव्य से देखते तो ज्ञान रूप ही है, ज्ञानपना उसका खंडित नहीं हुआ। इस अपेक्षा से वह एक है, अनेक रूप हुआ ही नहीं, अनेक रूप नहीं हुआ, खंड खंड नहीं हुआ, एक रूप ही रहा है। इसलिए क्यों घबराते हो? तम उज्जीवती, उसे क्या करता है? जीवित करता है। तो मर गया था जो जीवित करता है, तो जो मर ही गया उसको कैसे जीवित किया जाएगा? यदि जीवित कर रहा, जीवित हो रहा है, इसका मतलब मरा नहीं है। अब मरा हो तो जीवित नहीं हो सकता। यार उज्जीवती कह रहा, वो तो जी ही रहा है, लेकिन मरा महसूस कर रहा, मैं तो नष्ट ही हो गया ऐसा मान रहा था। तो उज्जीवती, उसको सही स्वरूप बता करके भी नष्ट नहीं हुआ, ये स्वरूप है ऐसा उसे जानो, पहचानो, तो तुम्हें यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। जानने रूप पर्याय में अनेक विषयों को जानने के कारण से भले ही अनेक रूप हुआ हो, लेकिन वो पर्यायपने से अनेक रूप हो गया। लेकिन द्रव्यपने से देखते हैं, द्रव्येण एकत्वम द्योतयन अनेकांत एव तम उज्जीवती, नष्ट नहीं होने देता है, जीवित रखता है। अब ये इधर से बात आ गई। अब दूसरी एंगल तो तत्काल ख्याल में आना चाहिए। यदा तू एक ज्ञानाकार उपादानाय अनेक ज्ञेयाकार त्यागेण आत्मानं नाशयति। अब दूसरा ऐसा है, वे कहता है हम तो एक ज्ञानाकार ही ग्रहण करना चाहते हैं, एक ज्ञानाकार को देखना, एक अद्वैत अखंड वस्तु, एक ज्ञानाकार उपादानाय, एक ज्ञानाकार को ही ग्रहण करने की इच्छा से, ग्रहण करने के लिए क्या करता है? अनेक ज्ञेयाकार त्यागे न, इसलिए ज्ञेयाकार रूप होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, अनेक रूपता होती नहीं है। तो ज्ञेयाकारों का त्याग किया, छोड़ दिया, छोड़ा तो मान्यता में ही छोड़ा, मानता नहीं, उसने नहीं, होता ही नहीं वह। ऐसा मानने से आत्मानं नाशयति, अपने आप को नष्ट कर लेता है। क्यों नष्ट किया? वो तो टुकड़े टुकड़े हो गया था, मान रहा था, तो नष्ट हो गया। ये क्यों नष्ट होगा? ये तो ज्ञान मात्र मान रहा है, एक रूप स्वीकार कर रहा है, फिर नाश क्यों होगा? क्योंकि ज्ञान ज्ञान रूप किस आधार से है? ज्ञान ज्ञान रूप से कैसे है? वो सब ज्ञेयाकारों के झलकने से ही ज्ञान रूप है। यदि वह ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञात न हो तो फिर वह ज्ञान ज्ञानपना कैसा उसका? ज्ञान को ज्ञान इसीलिए तो कह रहे हैं कि इन सबको ज्ञेयों को जानता है, जानने, ये तो उसका स्वरूप है। और ज्ञेयाकार नहीं झलकेंगे तो फिर वो स्वरूप ही कहाँ रहा? दीपक प्रज्वलित हुआ और बस स्वयं जल रहा है। अभी एक दीपक जल रहा है, यहाँ पर जल रहा है, तो आपको क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि दूसरा प्रकाशित नहीं कर रहा है ना, वो तो बस अपने स्वरूप है, वो दूसरे पदार्थों को प्रकाशित नहीं करेगा। और यदि दूसरों को प्रकाशित करेगा तो उसका एक रूप अपना स्वपना वो कहाँ रहेगा? इसलिए नहीं करता है। हम तो उसे अकेला अपने प्रकाशमान ही मानते, और किसी को प्रकाशित नहीं करेगा। कैसे बनेगा?
प्रकाशपना कैसे बनेगा उसका? कौन रोकेगा प्रकाशित होने पर? यदि कोई ऐसा दीपक है, स्वयं तो एक प्रकाशमान है लेकिन और किसी दूसरों को प्रकाशित करता ही नहीं है, तो जैसे ऐसा दीपक हो ही नहीं सकता है। दीपक दीप्तम करोति, दीप करे, प्रकाशित करे किन को? जो प्रकाशमान है उन सबको, तो तभी उसका दीपक बना बनता है। ऐसा ज्ञानाकार एक ज्ञान, तो किसी का भी ज्ञानपना तभी ज्ञानपना बनता है जब ज्ञेयों को जाने। ज्ञेयों के जानने के कारण नहीं है, लेकिन उसके स्वरूप में है। और यदि उसे मात्र उन ज्ञेयाकारों के बिना माना, स्वरूप ही नहीं बना ना, तो स्वरूप ही नहीं बना तो हुआ कैसे वह? इसलिए नाशम उपैति। ऐसा जो मानेगा उसके स्वरूप को ही नहीं जानता है, उसके स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई निर्णय में, इसलिए वह नाश को प्राप्त होता है। अरे हमेशा ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित ही होगा, बिना उसके होगा ही नहीं। जैसे यहाँ तो इसकी दृष्टि से बात की, उत्पाद्वे द्रव्य युक्तम सत कहते हैं, सद्रव्य लक्षणम। अब हम कहें कि ध्रुव वस्तु सत है ना, तो है त्रिकाल एक रूप रहने वाली सत, बस है। अब वो सत्तापना ध्रुवता अकेला पकड़ोगे तो बन जाएगी कि नहीं बनेगी? ध्रुवता है ना, ध्रुव एक रूप है, लेकिन बिना उत्पाद वे के ध्रुवता बनेगी क्या? बिना उत्पाद वे के क्यों? वो उत्पाद वे करते हुए ही ध्रुव है। अभी वर्तमान में है, अगले समय, फिर उस अगले समय, उसके अगले समय है ना, तो अभी है, अगले समय कैसे पहुंची? तो अगले समय पहुंचने के लिए अगले समय का उत्पाद और पूर्व का व्यय, तब वो अगले समय में पहुंची, और उसके साथ ध्रुवता है तो उसकी बनती। अकेले ध्रुवता से नहीं बनेगी और अकेले उत्पाद व्यय से नहीं बनती है, दोनों ही चाहिए। ऐसे बिना ज्ञेयाकारों का अकेला ज्ञान, दर्पण है कोई, तो यहाँ कांच लगा हो, और यदि ये प्रतिबिंब उसमें नहीं झलक रहे हो तो कौन दर्पण मानेगा उसे? ये तो कांच है, तो दर्पण भी तो कांच ही है ना, कि नहीं ये दर्पण ऐसा है जो एक रूप है, अनेक प्रतिबिंब रूप नहीं होता, अनेक प्रतिबिंब रूप नहीं होगा। तो अनेक प्रतिबिंब रूप न हो, एक रूप ही हो, तो जो ऐसा एक रूप ही मानना चाहता है दर्पण ही नहीं बनेगा। दर्पण का दर्पणपना तभी है जब ये सारे प्रतिबिंब झलके और विभिन्नता से झलके, अनेकाकार रूप झलके, तो ही है। और जो ऐसा नहीं मानेगा, उसके स्वरूप को नहीं स्वीकार करता है, इसलिए नाश को प्राप्त होता है। तो एक ज्ञानाकार उपादान, हम तो एक ज्ञानाकार ही मानेंगे एकांत, और वो ज्ञेयाकारों को छोड़ देते हैं, झलकने वाले ज्ञेयों के झलकने के स्वरूप को छोड़ देते हैं, तो नाश को प्राप्त होते हैं, तब अनेकांत खड़ा होता है। और क्या कहता है? पर्यायी अनेकत्वम द्योतयन, तब भी पर्यायपने से उसकी जो झलकन रूप पर्याय हो रही है, वो ज्ञानाकार ही है, ज्ञान ही है, लेकिन वो ज्ञानाकार की प्रकाशित स्वपर प्रकाशक पने की पर्याय जो प्रकट हो रही है, उस पर्याय की ओर से देखोगे, उसमें सहज विशेषता है कि अनंत ज्ञेय उसमें झलकेंगी, और ज्ञेयों के जानने रूप से परिणमेगा, परिणमता है। तो द्रव्य पने से एक होने पर भी ऐसे परिणमने की उसकी जो योग्यता है, पर्याय ही अनेकत्वम द्योतयन, पर्याय की तरफ से अनेकपना प्रकाशित करता हुआ, अनेकांत एव नाशयितुम न ददाति, अनेकांत उसे नष्ट नहीं होने देता है। इस आधार से एक अनेक कहा। तत्वार सूत्र में अभी यहाँ वहाँ भी ज्ञेय कह सकते हो, लेकिन पर्याय और द्रव्य कह लो, गुण की मुख्यता ली है। मतिश्रुतावधि मन पर्याय केवलाणी ज्ञानम, ये कहा सूत्र। अब मैं कहता हूँ दोनों में से एक छोड़ दो, मतिश्रुतावधि मन पर्याय केवलाणी छोड़ो या ज्ञानम छोड़ो, और ज्ञान का स्वरूप सिद्ध करके बता दो। ज्ञान ज्ञान है ना, ज्ञानम क्या है? ज्ञान है।
कौन सा ज्ञान? नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है, एक ज्ञान मात्र है। लेकिन मति श्रुत अवधि मन प्रिय केवल में से कौन सा है कि नहीं कोई नहीं ज्ञान है? बताओ ऐसा कौन सा ज्ञान हो सकता है? कोई ज्ञान तो वो जो ऐसा अनेक रूप हो गया, तो अनेक रूप हो गया इसलिए खंड खंड हो गया, इसलिए हम उसको नहीं मानते, ज्ञान मात्र ही मानते हैं। तो उसे कहते नहीं, वो दूसरा जो मति श्रुतावधि मन प्रिय ये सब है, इसके बिना नहीं हो सकता है। तो वो पर्याय की दृष्टि से, द्रव्यपने से, गुणपने से, यहाँ उसकी अपेक्षा भले एक हो, इन पर्यायों से अनेक रूप होता है। और दूसरी तरफ कहे कि नहीं हम तो उसे एक रूप ही मानते हैं, अनेक रूप मानते ही नहीं हैं। अभी तो जो आगे का कलश आएगा उसमें कहेंगे वो तो मलिन हो जाएगा, मेचक हो जाएगा अनेकाकार होने से, हम तो उसे स्वच्छ रखना चाहते हैं। अरे स्वच्छ रखोगे, दर्पण को स्वच्छ रखोगे तो दर्पण ही नहीं रहेगा। दर्पण तो सबको प्रतिबिंबित करे तो ही दर्पण होता है, ऐसे सबको जाने। मति श्रुतावधि मन प्रत्यय ये मात्र हम ज्ञान मानेंगे और ये नहीं मानेंगे तो ज्ञान रहेगा कहाँ, किस रूप में रहेगा? और कोई कहे कि हम तो इनको अनेकाकार ही मानेंगे, ज्ञान ज्ञान क्या होता? हम तो मति श्रुत अवधि कोई है, ये किसकी पर्याय है? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान किसकी पर्याय है? ज्ञान की तो है। तो इसलिए दोनों की आवश्यकता है, एक अनेक पना इसके बिना नहीं बनता है। अभी मैं पहले वो पढ़ लिया था, एक अनेक पहले जो कहा गया, अभी ये पढ़ा, क्या अंतर आया दोनों में? वहाँ एक सामान्य वस्तु की बात करते हुए आत्मवस्तु की भले ही बात की, लेकिन आत्मा के गुण पर्यायों की अनेकता और गुण पर्याय व द्रव्यम द्रव्य की एकता ऐसा लिया। और यहाँ अनेकता किसकी? ज्ञेयाकारों की, अनेक ज्ञेयों को जानने रूप परिणमने की वह अनेकता। यहाँ में मति श्रुतावधि मन प्रिय केवलानी ज्ञानम, इसमें जो कह रहे थे ना, इसमें जी मति श्रुतावधि मन प्रिय कहना ये भी ज्ञेयाकार कह सकते हो। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन से प्रवृत्त, माने वो कहीं ना कहीं विषय से संबंधित ही है। और उसके भेद करते हैं 336, तो सारे ज्ञेयों की तरफ से भेद करते हैं। श्रुत ज्ञान क्या है? द्व्यनेक द्वादश भेदम श्रुतम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम, द्वि अनेक द्वादश किसके भेद हैं? तो इस श्रुत ज्ञान के जो विषय बनते हैं, पूर्ण जिनवाणी को श्रुत ज्ञान का विषय माना जाता है। तो द्वादशांग में जिनवाणी, तो वो विषय है, वो तो उसी विषय की तरफ से, ज्ञेयों की तरफ से उसकी बात कर रहे हैं ना। प्रावधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, रूपेश वदय वगैरह उसके जो विषय आए हैं। अब केवल ज्ञान आएगा तो केवल ज्ञान क्या है? सारे लोग का लोग सबको एक साथ जान रहा है, वो केवल ज्ञान। तो उसकी तरफ से आएगा तो वो मैंने ज्ञेयों की तरफ से ही उसकी चर्चा होती है। तो वो ज्ञेयपना, मति श्रुत अवधि मन प्रिय केवल ज्ञान, ये भेद ज्ञेयों की तरफ से ही तो पड़ेगा। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प की व्याख्या एक दो जगह पीछे भी आई। संकल्प विकल्प मुक्तम आत्मस्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम। तो वहाँ संकल्प विकल्प की जो व्याख्या की ना, संकल्प तो किया नौ कर्म में ये मैं हूँ, ऐसी जो अहम बुद्धि कर रहा है, पर द्रव्यों में अहम बुद्धि कर रहा है, ये संकल्प, ये मैं हूँ। और विकल्प जो किया, विकल्प का अर्थ क्षोभम ज्ञान से, ज्ञेयों से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना। तो ज्ञेय भिन्न भिन्न है तो ज्ञान ही भिन्न भिन्न हो गया ऐसा मान लेता है। ये इसको विकल्प का, इसके विकल्प खड़े भी होते हैं, तो उसको विकल्प के रूप में लिया। कर्ताकर्म अधिकार में पर परिणति मुज्जत खंडयत भेदवादान इदम उदम अखंडम ज्ञान चंड उच्चई। ज्ञान प्रकट हुआ अखंड प्रचंड, कैसे? ये पर परिणति को छोड़ता हुआ और भेद के कथनों को तोड़ता हुआ। तो भेदवादान जो कहा वहाँ भी यही अर्थ लिया,
कि ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में जो भेद खड़े हो रहे थे, कहते नहीं ज्ञान एक रूप है, तो भेद हो जाने से ही खंडित हो गया ऐसा जो मान रहा है, उसे कह रहे हैं यदि उससे खंडित होता है तो सबसे ज्यादा खंड खंड केवल ज्ञान है। क्यों? एक अनंत ज्ञेयों को जान रहा है, अनंत टुकड़े हो गए फिर तो उसके, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। कैसे किस आधार से सुरक्षित है? वह द्रव्यपने से एक है, स्वभाव से एक है। तो ये ज्ञान और ज्ञेय पर ही घटित किया। वहाँ गुण पर्यायों का भेदपना अनेकता थी और द्रव्य वह एक था। यहाँ अनंत ज्ञेयों को जानना, ज्ञेयों के कारण खंड खंडपना होना हो रहा है, जानना पर्याय में होता है, तो उसकी ओर से देखा जाए भेदपने से ज्ञान का ही परिणमन है। एक ही ज्ञान के परिणमन को ज्ञेयों के भेद की तरफ से देखा जाए तो उतने ज्ञेयों को जानने वाला होने से अनेकाकार है, अनेक है। लेकिन इतने ज्ञेयों के जानने पर भी ज्ञान ज्ञानपना जो स्वभाव है वह नहीं छूटा, तो ज्ञानाकार पने से वह एक है। तो ज्ञान ज्ञेय पर ही एक अनेकपना इसमें घटित किया है। अब इससे संबंधित कलश देखते हैं अपन। (250) और 251, 560 नंबर पेज पर 250 251। बोलिए कलश, बोलिए, किसके पास माइक है? बाह्यार्थ ग्रहण स्वभाव भरतो विश्वविचित्रोल्लसत् ज्ञेयाकार विशीर्ण शक्तिरभित त्रुटयन् प्रशुर्नश्यति एकद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसयन् एकं ज्ञानमबाधितानुभवनं पश्यत्यनेकान्तवित् ज्ञेयाकारकलङ्कमेचकमिति प्रक्षालनं कल्पयन् नेकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति वैचित्रेऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं पर्यायैस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यत्यनेकान्तवित्। दोनों ही कलशों के श्लोकों के दूसरी और चौथी पंक्ति। दूसरी पंक्ति पशुर्नश्यति और 251 में ज्ञानम पशुर्नेच्छति, और चौथी पंक्ति में पश्यत्यनेकान्तवित्। अनेकान्तवित्, अनेकांत के जानकार किस तरह देखते हैं। तो एकांत वालों की दृष्टि वो अपने आप को नष्ट करने वाली, वस्तु स्वरूप से विरुद्ध, और अनेकांत वालों की दृष्टि यथार्थ है। पहले एकांत वालों की दृष्टि क्या है? बाह्यार्थ ग्रहण स्वभाव भरतः विश्वग विचित्र उल्लसत् ज्ञेयाकार विशीर्ण शक्ति अभितः त्रुट्यन् पशुर्नश्यति। जो ज्ञान का स्वभाव क्या है कि बाह्यार्थ ग्रहण स्वभाव भरतः, बाह्य पदार्थों का ग्रहण करना ऐसा स्वभाव, और वह भरतः, भरता शब्द का अर्थ करे अतिशय, ये तो उसका अतिशय है। इतने पदार्थों को प्रकाशित करना, जानना। आग जले तो किस किस को अपने चपेटे में ले ले। जो जो ईंधन जलने योग्य है, ओ भयंकर आग, भयंकर, तो वो भी उसका अतिशय है। जितनी बढ़ती जाती है उतना सब को अपने में समेटते जाती है। तो क्यों जलाया आग ने, क्यों जला दिया, तो स्वभाव है।
ऐसे ही समस्त बाह्य सुपर प्रकाशक स्वभाव में समस्त बाह्य पदार्थों के ग्रहण का स्वभाव का भार, उसकी विशेषता है, अतिशयता, और उसके कारण विश्वग विचित्र उल्लसत गेयाकार। कितने पदार्थ विश्वग का अर्थ करे चारों ओर फैले हुए और विचित्र प्रकार के, और उसमें जो उल्लसित होने वाले गेयाकार, बहुत सारे गेयाकार विचित्र प्रकार के। वो विचित्र स्वरूप संपदा थी ना, विचित्र स्वरूप संपदा। कितने पदार्थ, कितने झलकते हैं, कितने जानने में आते हैं। जो थोड़ा बहुत धारणा शक्ति वाला होता है ना, वो धारणा शक्ति वाला, अब वो कितने प्रकार के, उम्र छोटी हो, अभी कोई आ रहा था, कितने देशों के छोटी उम्र वाला, 127 देश, कितने देशों के सारे हर एक के ध्वज पहचान लिए उसने, कौन से देश का कौन सा ध्वज है। अपने सामने थोड़ा सा ही अंतर, तिरंगे बहुत सारे देशों के हैं, अपने सामने तिरंगा है तो हम तो सब एक से ही समझेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है जिनमें भी, लेकिन ऐसे हर एक देश कितने हैं। अब कुछ विभिन्नता है ना उन सब में, सारी विभिन्नता वाला एक साथ जान लिया। कोई भी सामने रखो तत्काल तो उसकी बुद्धि में सबका ग्रहण है ना। तो अकेले ध्वज के हुए, एक में कौन कौटिल्य था, कौन था एक वो छोटा सा बालक, कौटिल्य नाम था ना उसका, कौटिल्य। हाँ, अरे वो पूरी दुनिया का, कहीं का कुछ भी पूछो, वो देश की राजधानी हमको याद नहीं रहती है, वो राजधानी पूछो तो ही ख्याल में नहीं आए, लेकिन वो उस देश की मुद्रा कौन सी है, उस देश की जनसंख्या कितनी है, उसका क्षेत्रफल कितना है, वो किसके लिए, चाहे जो पूछो सब। अब ये इतना सब और विविध प्रकार, एक ही नहीं। अच्छा, वहाँ कौन सी भाषा चलती है, कौन सा संगीत होगा वहाँ पर, किस तरह का, हर क्षेत्र की ये विविधता है ना। और ये सारी विविधताओं सहित आपके क्रिकेट में एक बॉलर है, एक बैट्समैन है, एक विकेट कीपर है, एक थोड़ा क्या फील्डिंग अच्छी करता है, और कोई ऐसा ऑलराउंडर होता है तो किसको ज़्यादा विशेषता मिलती है, ऑलराउंडर। सब हर क्षेत्र में, माने सब उसमें है, तो सब होना अतिशय माना जाता है ना। एक क्षेत्र में ठीक है, स्पेशलिटी हो तो भी एक क्षेत्र में हो, अधिक हो तो अच्छा ही माना जाता है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं ऐसा करने से वो खत्म हो जाता है। क्यों? बट गया सब में, अब बट गया तो खत्म हो गया। ये कह रहे ये तो इसका स्वभाव है, अतिशयता है, लेकिन ऐसे अतिशयता से अनेक गेयाकारों से विश्वग विचित्र उल्लसत गेयाकार, चारों ओर से उसमें झलकने वाले अनेक प्रकार के गेयाकार, और उसके कारण से क्या हुआ, विशीर्ण शक्ति अभितः, उसकी शक्ति जो है विशीर्ण हो गई, खंडित हो गई, नष्ट हो गई, चारों अभितः सर्व ओर से। और इसीलिए तृत्यन पशुर नश्यति, ऐसा उसे टूटा हुआ जान करके, खंडित हुआ मान करके पशु नश्यति, वो अज्ञानी एकांतवादी अपने आप को नष्ट कर लेता है, वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाता। अब अनेकांत वित्त, अनेकांत वित्त माने अनेकांत को जानने वाले, अनेकांत विज्ञ ज्ञाता, वो क्या करते हैं, एक द्रव्यतया सदाप्य उदितया भेद भ्रमम ध्वंसयन। वो अनेकांत ये कहता है भले इतने गे झलक रहे हो तो भी एक द्रव्य, वो तो ज्ञान रूप एक ही है, टुकड़े टुकड़े हुए नहीं उसके। दर्पण में अभी जैसे ऊपर जाली हो और जाली में ऐसे बराबर टुकड़े टुकड़े ही समझ लो, छेद छिन्न भिन्न दिख रहा है, और नीचे कांच लगा हुआ हो, अब वो उसमें झलक रहा हो, और कोई ऐसा देखे तो दिखने में क्या दिखेगा, ये कांच ही ऐसे टुकड़े टुकड़े रूप खो गया है। तो अरे टुकड़े टुकड़े हो गए कांच के, तो कहाँ हुए, ये क्यों,
वो दर्पण कांच रूप एक रूप, तो एक रूप ही है, कहाँ टुकड़े हुए हैं? अरे तुम्हारी देखने की दृष्टि, भ्रम की दृष्टि, भ्रांति, उसके कारण लग रहा है। वो अनेकांत इस भ्रांति को दूर करता है। एक द्रव्यतया सदापि उदितया, वो एक द्रव्यपने से सदा उदित ही है। और ये इतने जो गेय झलक रहे हैं ना, ये उसके ज्ञान के उदय को स्पष्ट कर रहे हैं। देखो ज्ञान की कैसी विशेषता है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तब तो ये सब झलक रहे हैं। तो एक द्रव्य की अपेक्षा सदा वह एक रूप ज्ञान रूप उदित है, तब भेद भ्रमम ध्वंसन, भेदम ध्वंसन नहीं है, भेद को नष्ट नहीं करता है। भेद को नष्ट करेगा तो ये भी नहीं बचेगा। जैसे निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत, यदि निर्विशेष होगा, सामान्य सामान्य मानोगे, निर्विशेष तो सामान्य नहीं बन सकेगा, खर विषाणवत गधे के सींग की तरह हो जाएगा। ऐसे बिना ज्ञेयाकारों का ज्ञान मानोगे तो बनेगा ही नहीं। तो भेद है कि नहीं? भेद तो है, लेकिन भेद होने पर भी एक ज्ञान स्वरूप है, और तुम्हें भिन्न भिन्न होने से टुकड़े टुकड़े हो गया, ऐसा जो भ्रम हो रहा था, भेदों को अलग नहीं किया है, भेद तो है उसमें। ये भेद भ्रमम ध्वंसयन, भेद के भ्रम को दूर करता हुआ, नष्ट करता हुआ। कैसा है वह? एकम ज्ञानम अबाधित अनुभवम, वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी अनेकांतवित, वह तो एकांतवादी तो अज्ञानी है और सम्यक ज्ञानी है। तो सम्यक ज्ञानी को वो अनंत ज्ञेयों के झलकते समय भी अबाधित एक ज्ञान अनुभव में आता है। ज्ञानम अबाधितानुभव, एकम एक ज्ञान निर्बाध रूप से, खंडित हुआ ही नहीं, टुकड़े टुकड़े रूप हुआ ही नहीं, द्रव्य की ओर से। वो पर्याय से अनेकपना होकर के भी द्रव्यपने से बराबर एक है, ऐसा अनेकांतविद पश्यति, अनेकांत वाले इस तरह देखते हैं। अब उल्टा, वो तो अनेक ज्ञेय हुए तो खंडित ही हो गया, ऐसा मानने से वो बिल्कुल एक मानना चाह रहा था। अब कह रहे ज्ञेयाकार कलंक मेचक मिति प्रक्षालनम कल्पयन, ये अनेक ज्ञेयाकार झलक रहे हैं, इसलिए कलंकित हो गया। ज्ञान कैसा हो गया? मेचक हो गया, कलंकित हो गया। तो ये कलंक धो डालना चाहिए। इति प्रक्षालनम कल्पयन, तो वो ज्ञेयाकार का कलंक, मेचकपन, मेचक शब्द भी दिया ना, वो मेचकपना, अशुद्धि, मेचक शब्द को अशुद्धि, मलिनता कहीं और कहा है। वो जो पीछे दर्शन ज्ञान चारित्र के भेदा भेदात्मक की चर्चा आई है, जहाँ तक 19वां कलश के आसपास में है, 17, 18, 19 ये जो कलश आए हैं, वहाँ पर वो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद और अभेदपना, तो भेद को मेचक कहा, अभेद को अमेचक कहा। और वो जो अंतिम कलश लिखा, आत्मन चिंतई वालम मेचका मेचकत्वयो दर्शन ज्ञान चारित्रयी साध्य सिद्धिर न चान्य था, कि आत्मा को मेचक अमेचक इस चिंतन से क्या लाभ है? आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से होगी, इसलिए आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, उसमें लीन हो जाओ। अब बनारसदास जी जो अनुवाद करते हैं, भावानुवाद, वे मेचक अमेचक इसको समल विमल कहते हैं। समल अमल न विचारिए, यह सिद्धि नहीं और क्या क्या शब्द है, एक देखिए जानिए रमी रहिए इकटौर, समल अमल न विचारिए यह सिद्धि नहीं और। तो समल विमल न विचारिए, तो समल वो मेचक बना, माने अनेकाकार हो गया, माने समल हो गया, मलिन हो गया। तो ऐसे मेचक माने ज्ञेयाकार आ गए, अनेक ज्ञेय झलके, माने मेचक हो गया, माने समल हो गया, मलिन हो गया, तो इसको धो डालो। प्रक्षालनम कल्पन, ऐसी उसके धोने की कल्पना करते हुए क्या करना चाहता है? एकाकार चिकीर्षया, उसे एकाकार, वो चिकीर्षया जो है ना, चिकीर्षया, चिकीर्षा, चिकीर्षा माने करने की इच्छा, एकाकार रूप करने की इच्छा। जैसे जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है, जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, ऐसे समझ लो करने की इच्छा चिकीर्षा। क्या करने की इच्छा है उसे? एकाकार।
तो ज्ञान को एकाकार करना है, तो उसे बिल्कुल एकाकार ही मान करके अनेकाकार को बिल्कुल छोड़ देता है। इसलिए स्फुटमपि ज्ञानम पशुर नच्चति, स्पष्ट एक रूप ज्ञान भी फिर इसका स्वरूप ही नहीं बनता। इसलिए यदि ज्ञेयाकारों को निकाल फेंका तो ज्ञान भी नहीं बनेगा। अभी जैसे मति श्रुतावधि मन परे केवलानी निकाल दिया तो एकाकार ज्ञान भी नहीं बनेगा। इसलिए स्फुटमपि ज्ञानम है ज्ञान, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में नश्यति, ऐसे मानने वाले का ज्ञानम पशुर नेच्छति, वो पशु जो है ज्ञान के सही स्वरूप को नहीं चाहता, माने नहीं जानता, नहीं समझ सकता है। अब दूसरी तरफ अनेकांतवित, किस तरह से सिद्ध करते उसे? वैचित्रे अपि अविचित्रताम उपगतम ज्ञानम स्वतः क्षालितम, कितनी भी विचित्रता हो तब भी अविचित्रताम उपगतम, फिर भी अविचित्र है, कहाँ अनेक रूप हुआ है। सिनेमा के पर्दे पर इतने चित्र विचित्र चित्र आते रहते हैं, कितने कितने रंगों के। होली में रंग खेला गया, रंग वहाँ दिखाया गया, ऐसा रंग डाला गया, तो कितने रंग दिखे, तो पर्दा खराब हो गया होगा ना। होली खेलने वालों के कपड़े जैसे खराब हो जाते हैं, ऐसे वो सिनेमा का पर्दा भी लाल पीला नीला खराब हो गया होगा ना। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वैचित्रेऽपि अविचित्रताम उपगतम, वो भले ही विचित्रता झलक रही हो तो पर्दा तो एक रूप जैसा उसका स्वरूप है मूल, वैसा का वैसा ही है। अविचित्रताम उपगतम, अविचित्रपने को ही प्राप्त है। ऐसा ही अनेक ज्ञेयों के झलकने पर भी ज्ञान अनेक ज्ञेयों के झलकने से विचित्र हुआ, दिख रहा है। वैचित्रे अपि अविचित्रताम उपगतम, फिर भी अविचित्रता एकाकारपना उसने छोड़ा नहीं। ऐसा ज्ञानम स्वतः क्षालितम, तो स्वयं शुद्ध ही है, मलिन हुआ ही नहीं है, तुम्हें प्रक्षालन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वतः क्षालितम, और ये तो आपको शुद्ध करने के लिए वो अनेक ज्ञेयाकारों को हटाने की जरूरत नहीं है। उन ज्ञेयाकारों के झलकते समय भी वह अपने रूप रहता है। इसलिए ज्ञेयाकारों को हटाओ मत, ज्ञेयाकारों को हटा दिया तो ज्ञान भी नहीं बचेगा। इसलिए अनेकांत ये कहता है पर्यायी तद अनेकताम परिमृशन, वह एक ज्ञानाकार, लेकिन पर्याय में अनेक ज्ञेयों के झलकने से वह अनेकाकार अनेक रूप भी है। उस अनेक पने को भी परिमृशन, स्वीकार करता हुआ, मानता हुआ, उसका परामर्श करता हुआ, ने जानता हुआ, पश्यति अनेकांतवित, अनेकांत जो है ऐसे वस्तु स्वरूप को जानता है, देखता है। तो जो बिल्कुल ही अनेक मानने पर अनेक होने से खंड खंड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसा मान करके अनेकता छोड़कर बिल्कुल एक पना ही मानते हैं, उन्हें पर्याय से अनेकता सिद्ध करते हैं। और जो वो एक ही मानना चाहते हैं उन्हें पर्याय से अनेकता कहते हैं, और अनेक कर दिया तो खंडित ही हो जाएगा ऐसा कहते हैं, उन्हें द्रव्यपने से वो एक पना है ये सिद्ध करते हैं। ऐसा एक अनेक पना दोनों लेते हैं। अर्थ अपन पढ़ते हैं फिर दोनों दोहराते हैं। कलस्वर पद्यानुवाद। बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने के स्वभाव की अतिशयता के कारण चारों ओर प्रकट होने वाले अनेक प्रकार के ज्ञेयाकारों से छिन्न भिन्न हो गई विवेक शक्ति जिसकी, द्रव्य खंडित नहीं हुआ है, उसके जानने की शक्ति वो मान रहा है कि खंडित हो गया, विशीर्ण टुकड़े टुकड़े हो गए। वह अज्ञानी पशु पूर्णतः खंड खंड होता हुआ नष्ट हो जाता है। त्रट्टन, त्रट्टन शब्द का जी खंड खंड होता, टुकड़े टुकड़े होता हुआ नश्यति, नष्ट हो जाता है। और अनेकांत को जानने वाले ज्ञानी सदा उदित एक द्रव्यत्व के कारण भेद के भ्रम को नष्ट करते हुए जिसका अनुभव निर्बाध है ऐसे ज्ञान को देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो द्रव्यपने से एक रूपता को स्वीकार करते हैं। ज्ञेयाकार रूप कलंक से स्वयं को मलिन मानकर उसको धो डालने की कल्पना करता हुआ अज्ञानी प्रकट रूप
अनेकाकार ज्ञान को एकाकार करने की इच्छा से अनेकाकार न मानकर नष्ट होता है। वैसा माना, यदि अनेक रूप नहीं माना तो ज्ञान का स्वरूप ही नहीं बनेगा, इसलिए नष्ट होता है। परंतु अनेकांत को जानने वाले ज्ञानी पर्यायों से ज्ञान की अनेकता को जानते हुए, यदि केवल ज्ञान है तो सर्व लोकालोक को जानता हुआ ही परिणमित होगा, फिर भी उसका अपना स्वयं का ज्ञान स्वभाव एकपना नष्ट नहीं होगा। तो पर्यायों से ज्ञान की अनेकता को जानते हुए विचित्र होने पर भी अविचित्रता को प्राप्त, विचित्र उस समय अनेकों को जानने रूप अनेकाकार परिणम रहा है, तब भी अविचित्र एकता ज्ञान ज्ञान स्वरूप ज्ञानाकारपना, इसको प्राप्त ज्ञान को स्वयं से क्षालित अनुभव करता है। तो अनेकांत एक अनेक कहता है, और वे एक मानने वाले एक ही मानते हैं, अनेक मानने वाले अनेकाकार ही मानते हैं। बोलिए कलश और पद्यानुवाद दोनों बोलिए। बाह्यार्थं ग्रहण स्वभाव भरतो विश्वविचित्रोल्लसज ज्ञेयाकार विषीण शक्तिरभितस्त्रुटयन् पशुर्नश्यति एकद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसयन् नेकं ज्ञानमबाधितानुभवनं पश्यत्यनेकान्तवित् ज्ञेयाकारकलङ्कमेचकमिति प्रक्षालनं कल्पयन् नेकाकार चिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति वैचित्रेऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं पर्यायैस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यत्यनेकान्तवित् खंड खंड होकर नष्ट, खंड खंड होकर नष्ट होता स्वयं अज्ञानी पशु छिन्न भिन्न हो चाहूं ओर से बाह्यार्थ के परिग्रहण से एकत्व के परिज्ञान से भ्रम भेद जो परित्याग दे वे स्यादवादी जगत में एकत्व का अनुभव करें। जो मैल गे आकार का धो डालने के भाव से स्वीकृत करें एकत्व को एकांत से वे नष्ट हो। अनेकत्व को जो जान कर भी एकता छोड़े नहीं वे स्यादवादी स्वतः क्षालित तत्व का अनुभव करें। एकांती ज्ञान को या तो एक रूप ही मानते हैं या अनेक रूप मानते हैं, और अनेकांतवादी सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्या मानते हैं, कैसा है, एक अनेक है। ठीक है ना, एक भी और अनेक भी है। तो जो अनेक है वह अनेक अनुभव करते हैं कि एक अनुभव करते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी। तो जब अनेकता वाली बात ली ना 251 वाला कलश, वो अनेकता को स्वीकार करते हैं, अनेकत्व को जानकर भी एकता छोड़े नहीं। तो अनेकपना है इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन अनुभव क्या करते हैं, एक पने का ही। वे साधवादी स्वतः क्षालित तत्व का, क्योंकि अनेकता में उलझे तो उन्हें भी विकल्प खड़े होंगे, और विकल्प खड़े होंगे तो मलिनता आएगी, फिर क्षालित नहीं हो पाएगा। इसलिए
अच्छा, अनेकता को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो स्वरूप नहीं बनेगा। तो स्वरूप के लिए अनेकता मानते हैं, लेकिन अनुभव एक का करते इसलिए स्वतः क्षालित हो जाता है, एक अनेक की। अब कल सत असत में से स्वद्रव्य परद्रव्य संबंधी चर्चा करेंगे।